वियतनामीज कार मैन्युफैक्चरर विनफास्ट जल्द ही इंडिया की ईवी मार्केट में अपना डेब्यूट करने जा रही है और इनका पहला प्रोडक्ट हो सकता है VF6 इलेक्ट्रिक एसवी, जो लॉन्च होते ही डायरेक्टली कम्पीट करेगी Hyundai क्रेटा ईवी और महिंद्रा B6 जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स के साथ। विनफास्ट VF6 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसवी है जो साइज में क्रेटा के आसपास है, लेकिन डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक है। ये एक फ्रेश अप्रोच है, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए जहाँ ज़्यादातर ईवीज कंजर्वेटिव डिज़ाइन फॉलो करती है। लेकिन फ्यूचरिस्टिक लुक्स के साथ अगर बिल्ड क्वालिटी और ब्रांड ट्रस्ट अलाइन ना हो तो बायर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। विनफास्ट को ये बैलेंस स्मार्टली मेंटेन करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम विनफास्ट VF6 को लेकर इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कार फीचर्स, परफॉर्मेंस, प्राइसिंग और प्रैक्टिकलिटी के एंगल से इंडियन मार्केट के टॉप ईवी राइवल्स के अगेंस्ट स्टैंड करेगी। आखिर एक नए इंट्रेंड के पास क्या एज हो सकता है अगेंस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या विनफास्ट VF6 सही में इंडियन ईवी बायर्स के लिए एक गेम चेंजिंग ऑप्शन बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो विनफास्ट VF6 का साइज क्रेटा ईवी से थोड़ा छोटा है। इसकी ओवरऑल लेंथ अप्रोक्स 4.2 मीटर्स है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि VF6 क्रेटा ईवी से ज़्यादा वाइड है और इसका व्हील बेस भी लंबा दिया गया है, जो इंटीरियर स्पेस और रोड स्टांस दोनों के लिए प्लस पॉइंट है। VF6 क्लियरली एक अर्बन क्रॉसओवर एसवी जैसा फील देती है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स भर भर के दिए गए हैं, लाइक फ्रंट पे सिग्नेचर V बैज जो ब्रांड आइडेंटिटी को हाईलाइट करता है, सिलिक LED DRLs और एग्रेसिव स्पिल्ट हेडलैम्प सेटअप जो काफ़ी मॉडर्न लगता है, थोड़ा किया सेल्टोस फेसलिफ्ट या टाटा कर्व वाइब्स देता है। एरोडायनामिक बम्पर फ्लैप्स और हनीकॉम्ब स्टाइल इंसर्ट्स नीचे के ग्रिल सेक्शन में ये स्पोर्टी और एजी लुक को अपलिफ्ट करते हैं। कनेक्टेड LED टेल लाइट्स और एक नीटली इंटीग्रेटेड स्पॉयलर रियर को बोल्ड बनाता है। और सबसे खास इसका कोपे लाइक रूफलाइन, जो आज के जेन जी बायर्स को जरूर अट्रैक्ट करेगा, स्पेशली उन लोगों को जो स्टाइल ओवर साइज प्रेफर करते हैं। VF6 के 18 इंच ISP एसयूवी को एक प्लांटेड लुक देते हैं, लेकिन हाँ, इंडियन रोड्स और टीयर 2 टीयर 3 बायर्स के लिए ग्राउंड क्लियरेंस और रगेडनेस का एंगल भी इंपॉर्टेंट होगा, जहां महिंद्रा जैसे प्लेयर्स जनरली एज ले जाते हैं। VF6 डिज़ाइन के मामले में काफ़ी फ्रेश और इंटरनेशनल स्पेक लगती है, लेकिन इंडियन बायर्स के लिए प्रैक्टिकलिटी भी इक्वली मैटर करता है। अगर विनफास्ट इस डिज़ाइन को रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ पेयर करता है तो VF6 डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टाइल सेंट्रिक ऑल्टरनेटिव बन सकती है क्रेटा ईवी और B6 के अगेंस्ट। अगर इंटीरियर की बात करें तो विनफास्ट VF6 का कैबिन काफ़ी मॉडर्न और क्लीन डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है। यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम मिलती है विथ लेदरेड सीट्स, जो नॉट ओनली प्रीमियम फील देती है बल्कि डेली यूज़ के लिए भी प्रैक्टिकल है, स्पेशली इंडियन कंडीशन में जहाँ डस्ट और वियर एंड टीयर कॉमन है। सीट्स की बात करें तो ये काफ़ी वाइड और सपोर्टिव है और फ्रंट रो में वेंटिलेशन फंक्शन भी मिलता है, जो कि आजकल हर मॉडर्न एसयूवी में एक्सपेक्टेड फीचर बन गया है, स्पेशली क्रेटा और B6 जैसे राइवल्स को देखते हुए। कैबिन का रियल हाईलाइट है एक फ्री स्टैंडिंग 12.9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो डैशबोर्ड के सेंटर में माउंटेड है। इस स्क्रीन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है, जो अर्बन बायर्स के लिए मस्ट हैव फीचर बन चुका है। लेकिन एक नोटिसेबल डिजाइन डिसीजन ये है कि इंटीरियर के ज़्यादातर कंट्रोल्स टच स्क्रीन के थ्रू ऑपरेट होते हैं और फिजिकल बटन्स काफ़ी कम रखे गए हैं। ये मिनिमलिस्ट लुक तो देता है, लेकिन इंडियन बायर्स स्पेशली ओल्ड एज ग्रुप के लिए टच स्क्रीन हेवी सेटअप थोड़ा कंफ्यूजिंग या डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज जो एंथुसिस्ट इजीली नोटिस करेगा, डेडिकेटेड ड्राइवर डिस्प्ले का ऑप्शंस है, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता, सब कुछ सेंटर स्क्रीन के थ्रू ही दिखता है। ये अप्रोच टेस्ला जैसे लग रहा है, लेकिन इंडियन रोड कंडीशंस और यूज़र एक्सपेक्टेशन के लिए ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल फील हो सकता है, स्पेशली जब आप क्विक ग्लैंस में स्पीड या रेंज जैसे इन्फो देखना चाहते हो। इंटीरियर काफ़ी स्लिक और प्रीमियम लगता है, लेकिन फंक्शनैलिटी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है स्टाइल के लिए। विनफास्ट को अगर इंडियन बायर्स को इम्प्रेस करना है तो मिनिमलिज्म के साथ यूजेबिलिटी का भी बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रेटा B6 जैसे राइवल सब फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्लेस और रोटरी ड्राइव सिलेक्टर्स तक ऑफर कर रहे हैं। अगर कैबिन प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो विनफास्ट VF6 में काफ़ी स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं, जैसे कि सेंटर कंसोल में QB होल्स, डिसेंट साइज का ग्लो बॉक्स और डोर बीन्स, सेटबैक पॉकेट्स। लेकिन छोटी सी ग्रीप ये है कि डोर बीन्स थोड़े कॉम्पैक्ट है और 1 लीटर बॉटल कंफर्टेबली फिट नहीं बैठती, जो कि इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट यूजेबिलिटी फैक्टर होता है, स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स के दौरान। डैशबोर्ड का डिज़ाइन डेफिनेटली प्रीमियम लगता है, जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स और कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दिया गया है, जो कि कैबिन को एक अपमार्केट लुक और फील देती है। ये टच डिज़ाइन एंथुसिस्ट को स्पेशली पसंद आएगा, जो हर एक मटेरियल क्वालिटी और फिनिशिंग पर नज़र रखते हैं। एक्सपेक्टेड फीचर्स की लिस्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव है। आपको यहाँ मिल सकता है एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, जो कैबिन को एरी और ओपन बनाता है,
एयर प्योरीफायर जो इंडियन अर्बन ट्रैफिक में पॉल्यूशन से बचाता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और रेयर एसी वेंट्स जो बैक बेंचेस के कंफर्ट का भी ध्यान रखता है, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जो नाइट ड्राइविंग को सेफ बनाता है, 360 डिग्री कैमरा जो टाइट पार्किंग सिचुएशंस में काम आता है, हेड्स अप डिस्प्ले जो एसेंशियल इन्फो बिना डिस्ट्रैक्शन के विंड स्क्रीन पर शो करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 2 अडास फीचर जो कि मॉडर्न सेफ्टी का एक बेंचमार्क बन चुका है। ये फीचर लिस्ट डेफिनेटली VF6 को टेक लोडेड और फ्यूचर रेडी ईवी बनाता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के फ्रंट पे विनफास्ट को इंडियन यूज केस को और क्लोजली समझना पड़ेगा, जिससे बॉटल होल्डर साइज, वेंटिलेटेड सीट्स फॉर ऑल रोज और सनरूफ की हीट इंसुलेशन क्वालिटी। तो ओवरऑल टैक्स हेवी बायर्स के लिए VF6 का कैबिन अट्रैक्टिव है, लेकिन इंडियन कंफर्ट प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा और ट्यूनिंग की जरूरत हो सकती है टू मैच राइवल्स लाइक टाटा हैरियर ईवी और इवन MG ZS EV। सेफ्टी के मामले में विनफास्ट VF6 काफ़ी सॉलिड लगती है। इसमें 7 एयरबैग्स, एवीज विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। विनफास्ट का टारगेट है कि ये गाड़ी 5 स्टार BNCAP रेटिंग अचीव करे, जो इंडियन बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट फैक्टर बन सकता है। ये ईवी ग्राउंड अप बोन इलेक्ट्रिक स्कैटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसमें फ्लैट फ्लोर और स्पेशियस कैबिन लेआउट दिया गया है, एक फीचर जो लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी में हेल्प करता है। लेकिन एक डाउनसाइड ये है कि VF6 फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, जबकि B6 जैसे राइवल्स में RWD ऑप्शन मिलता है, जो एंथुसिस्ट और ऑफ रोड लविंग बायर्स को थोड़ा ज़्यादा अपील करते हैं। और रिसेंटली हैरियर ईवी AWD के साथ भी आई है, साथ ही RWD भी मिलता है। इंडियन कंडीशंस के लिए फ्रंट व्हील ड्राइव ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस सेंट्रिक ऑडियंस इस पॉइंट को नोटिस जरूर करेगी। इंडियन स्पेक विनफास्ट VF6 में एक 200 bhp और 310 टॉर्क वाला इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा, जो कि काफ़ी पंची है और डेली ड्राइविंग। इसका 59.6 kWh बैटरी पैक कार को थोड़ा हेवी जरूर बनाता है, लेकिन फिर भी ये 0 to 100 kmph अंडर 9 सेकेंड्स कंप्लीट कर लेती है, विच इज़ क्विक, लेकिन कोई थ्रिलिंग परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, स्पेशली अगर आप XUV 400 EV, क्रेटा EV जैसे राइवल्स को कंसिडर करें। और हैरियर EV की बात तो दूर की ही है, आसपास भी नहीं है ये हैरियर EV के। एक एंथुसिस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो परफॉर्मेंस बैलेंस्ड है, नाइदर अंडरवेलमिंग नॉर स्पोर्टी। ये कार उन लोगों के लिए सही बैठ हो सकती है जो स्मूथ टॉर्क डिलीवरी और रिलैक्स्ड हाईवे क्रूजिंग चाहते हैं विदाउट एग्रेसिव एक्सेलरेशन नीड। कंपनी ने क्लेम रेंज अराउंड 440 किलोमीटर दी है, जो रियल वर्ल्ड में 350 to 380 किलोमीटर के आसपास होगी, स्पेशली अगर मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशन हो। विनफास्ट इंडिया में कंप्लीटली न्यू प्लेयर है, जिसे क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए एग्रेसिव प्राइसिंग और सॉलिड ब्रांड पोजिशनिंग की जरूरत होगी। एक्सपेक्टेड है कि VF6 की एक्स शोरूम प्राइसिंग क्रेटा EV और BE6 से नोटिसेबली कम हो सकती है, जो अर्ली अडॉप्टर्स के लिए टेम्पटिंग होगी। लेकिन सिर्फ डिजाइन, फीचर्स और पावर ट्रेन से काम नहीं चलेगा। विनफास्ट को स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क, लॉन्ग वारंटी, कम से कम 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर ऑन बैटरी और ट्रस्ट वर्दी बायबैक एश्योरेंस देनी होगी। इंडियन बायर्स के लिए आफ्टर सेल्स सपोर्ट और रीसेल वैल्यू कॉन्फिडेंस का बड़ा फैक्टर होता है, वरना चाइनीज EV मेकर्स जैसे MG की तरह इनिशियल हाइप के बाद स्ट्रगल हो सकता है। वैसे विनफास्ट VF6 को लेकर के आप क्या सोचते हो? क्या ये इंडियन EV मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी, जहाँ पहले से ही टाटा और महिंद्रा की EVs डोमिनेट करने को तैयार है? आप हमें कमेंट करके अपने ओपिनियन बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।